हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कैमरस बाय योगी। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, या तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू देखेंगे जो बार बार रिपीट होंगे बोर्ड या तो कुछ सेट में। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिक्सचर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। नाउ पहले तो ये देखो नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, आपको पता ही होगा, बट स्टिल लिटिल बिट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये राउल्ट लॉ का ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन एक्स का। ये आइडियल है, स्ट्रेट लाइन आपको आइडियल ग्राफ देगा। बट अगर किसी का वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर मिलना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, मतलब इंक्रीज होता है, इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव डेविएशन। If some exerted less pressure than the ideal, तो ये थोड़ा कम हुआ, मतलब ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव किस में होगा? इन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव किस में होगा? तो भाई जो एक दूसरे को ज्यादा पकड़ के रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वेपर में कन्वर्जेशन कम होगा। तो जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में बात कर रहे हैं हम? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में अगर दोनों के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो इंक्रीज होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब वो दिखाएगा नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको देखना है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में किस में ज्यादा फोर्स बनती है, या तो किसके अंदर ज्यादा बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेक्सेन एंड हेप्टेन नॉन पोलर है, वैन डर वाल्स होगा, मतलब ये तो आइडियल है। ये तो नॉन आइडियल ही नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, बिकॉज ऑफ एसीटोन के बीच में पोलार होगा। ये क्या है? एसीटोन पोलार। पर कार्बन डाइसल्फाइड क्या होगा आपके लिए? नॉन पोलार। तो अगर आपने एसीटोन के अंदर ये जो पोलार था उसके अंदर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलार को ऐड किया, उसकी वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक। और वीक क्या देगा आपको? पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट देखो, फिनॉल एंड एनिलीन। अब फिनॉल एंड एनिलीन के बीच में क्या पॉसिबल है? तो ये फिनॉल है, एनिलीन का मतलब तो पता है ना, बेंजीन के ऊपर NH2। इन दोनों को मिक्स करो, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो सकता है? जल्दी से बोलो बोलो। पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एंड फोन के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, तो जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो इसके बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना। कौन सा बॉन्ड बना? H बॉन्ड बना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा, इंक्रीज हुआ, मतलब इसका डेविएशन कौन सा होगा? नेगेटिव। तो फिनॉल प्लस एनिलीन आपको कौन सा डेविएशन देगा? नेगेटिव। तो ये रहा आपका आंसर, फिनॉल एंड एनिलीन शोज नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द नॉन आइडियल। पहले बार भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। नॉन आइडियल में क्या देखना है आपको? भाई जिसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, दोनों नॉन पोलर हो, वो नॉन आइडियल। नॉन पोलर कौन सा? फिनॉल एनिलीन पोलर, बेंजीन टोल्यूइन नॉन पोलर, मतलब ये आंसर हुआ आपका। समझे? एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये भी, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। नॉन आइडियल बताना है, मतलब क्या होना चाहिए? पोलार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलार। मतलब ये नॉन आइडियल है, मतलब ये नॉन पोलर है, मतलब ये आइडियल हुआ। ये भी नॉन पोलर, मतलब आइडियल। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन ये भी नॉन पोलर, मतलब आइडियल। सेम पोलैरिटी आप बोल सकते हो इसकी वजह से, तो ये भी आइडियल ही हुआ। तो फाइनल आंसर नॉन आइडियल कौन सा है? फिनॉल एंड एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
from following which is the example of solution in which solute is gas and solvent is liquid? मतलब लेस अमाउंट में क्या होना चाहिए? गैस, और ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? मोर ग्रेटर अमाउंट में क्या चाहिए आपको? सॉलिड चाहिए। तो ऐसा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें तो वाटर आया मतलब गया। क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, लिक्विड एंड गैस, गया। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे तो कैम्फर डिजोल्व होगा नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रोजन एयर ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा क्या होना चाहिए था? सॉलिड। यहाँ पे तो एयर ज़्यादा है, मतलब ये भी गया। आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम की जो प्लेट होगी उसके ऊपर हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन करवा देंगे, उसके ऊपर हाइड्रोजन को चिपका देंगे, तो ये H2 तो वेरी लेस अमाउंट में ही होगा। जो पैलेडियम की प्लेट है वो ज़्यादा होगी, तो ये आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन देखना है तो क्या होना चाहिए? ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि कम अट्रैक्शन होगा? वेरी गुड। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा? लेस अट्रैक्शन। क्या होगा? लेस अट्रैक्शन। लेस अट्रैक्शन किस में है? तो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सॉल्वेंट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, बट आफ्टर addition of solute it get weak। ये चीज आपको क्या दिखाएगी? जल्दी से बोलो बोलो, क्या दिखाएगी? पॉजिटिव डेविएशन। समझे? ओके, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे इथेनॉल एंड एसीटोन, इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, while दिस इज पोलर। तो एसीटोन को इथेनॉल के अंदर हम डालेंगे, उस वजह से अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, तो उसका डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 500 ml 0.5 नॉर्मल 0.5 मोलर Na2SO4 diluted to 5 liter volume by addition of water। ऑलवेज फॉर्मूला आएगा इसके अंदर जब भी डाइल्यूशन की बात आए। क्या बात आए? डाइल्यूशन। तो फॉर्मूला आएगा आपका, डाइल्यूशन लिख दिया, सॉरी, डाइल्यूशन, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अभी पहले तो मेरे पास मोलारिटी है, तो मैं मोलारिटी लिख दूँ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हियर द M1 इज इनिशियल मोलारिटी, कितनी है बेटा? 0.5 मोलर, एंड सॉल्यूशन 500 ml, 0.5 मोलर। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? 500 ml। M2 फाइंड करनी है, और V2 फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? तो दो चीज़ आपको दे सकते हैं, डाइल्यूटेड टू, मतलब सीधा V2 इज इक्वल टू 5 लीटर लोगे आप, इज इक्वल टू 5000 ml। बट अगर ऐसा बताया आपको कि डाइल्यूटेड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर, तो डाइल्यूटेड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? 5 लीटर अलग से पानी डाल रहे हो, मतलब पहले कितना था? तो V1 था अपना 500 ml, उसके अंदर कितना ऐड किया हमने? 5000 ml। सो टोटल आपका V2 फाइनली बनेगा 5500 ml। समझे? तो दो टाइप से सेम क्वेश्चन आ सकता है, बस छोटा सा एक चेंज होगा, डाइल्यूटेड बाय एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, या फिर आपको ऐसा बताए कि डाइल्यूटेड टू 5 लीटर, दोनों में चेंज है। डाइल्यूटेड टू 5 लीटर होगा, मतलब डायरेक्ट आपका V2 5 लीटर लेना है आपको। समझ गए? 5 लीटर मतलब हमने ले लिया यहाँ पे 5000 ml। सो M2 फाइंड करनी थी, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं। M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 500 डिवाइडेड बाय
5000, ये 0 ये गया, तो फाइनल आंसर आएगा M2 इज इक्वल टू 0.05 मोलर। नाउ नॉर्मालिटी का फॉर्मूला है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। एन फैक्टर पता नहीं है तो देख लो, एन फैक्टर फॉर एसिड वो होगा उसके लिए H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस। फॉर बेस वो होगा नंबर ऑफ OH माइनस, और फॉर एनी सॉल्ट एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्या देखना है? एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कंपाउंड है? सॉल्ट, Na2SO4। सो Na2SO4 में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहा आपका? Na प्लस है, 2 सोडियम है मतलब 2 प्लस होगा ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +2। सो एन फैक्टर भी आपका कितना हुआ? 2 इंटू मोलारिटी कितनी है? 0.05। फाइनल आंसर आएगा 0.1 नॉर्मल। डन है 0.1, यस। पर नेक्स्ट होगा 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 2 to 2 gram of carbon tetrachloride, then the concentration of % W by W is, okay, % W by W का फॉर्मूला क्या है? जो भी लिखा है वही लिख दो बस। W है मतलब मास ऑफ, ऊपर क्या आता है? ऑलवेज सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 फॉर परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट कितने में डाला? 22 में, सॉरी 22 ग्राम ऐड किया, अपॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना था? 222। ये तो सॉल्वेंट है, प्लस 2 और ऐड कर दो। गलती से ये 22 कैंसिल मत करना, यहाँ पे प्लस की निशानी है, ध्यान देना। सो 22 डिवाइडेड बाई 244 इंटू 100। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ इसका? इसका आंसर होगा 9.01% परसेंटेज W बाय W। 9.01 देखो ऑप्शन में है, यस 9.0, एक मिनट, 9.01 मतलब परसेंट, 9%, ठीक है। ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। मोलारिटी क्या होगी आपके लिए? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 450 ml of solution. So 5 gram of NaOH, solute 5 gram into 1000. ओके, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH अब तो आपको याद होगा 40 है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में डिसॉल्व करना है? 450 ml। सिंप्लीफाई करो, चलो जल्दी से, क्या आंसर आता है बताओ। सो इसके सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा 0.27 मोलर। देखते हैं कि नहीं, 0.27 ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी मोलालिटी ऑफ 10% W by W NaOH। मोलालिटी स्मॉल m, क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू, खास ध्यान देना मोलारिटी से क्या चेंज होगा इधर, तो भाई इधर चेंज होगा आपके लिए वॉल्यूम की जगह पे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। समझे? तो पहले 10% में से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालना है। तो 10% का मतलब क्या होगा? 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
मतलब बचा हुआ सॉल्वेंट कितना होगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट। अब 10% क्या है आपके पास, NaOH, मतलब मोलेकुलर मास तो पता ही है आपको क्या होगा, 40। ठीक है, सब कुछ वैल्यू रख दो, मिल जाएगा आपको। सॉल्यूट होगा इधर 10, ये होगा मोलेकुलर मास 40, ये मास ऑफ सॉल्वेंट 90। सीधी वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई थिंक 2.5 के समथिंग आएगा कुछ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल विच ऑफ द फॉलोइंग शोन एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल बताना है, आइडियल मतलब क्या होगा, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, मतलब वो क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। देखो कौन नॉन पोलर है सब में से, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं, नॉन आइडियल। वाटर एसिटिक, नॉन आइडियल। इथेनॉल वाटर, नॉन आइडियल। बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये नॉन पोलर होने की वजह से क्या है, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट देखें, want ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट फेरस सल्फेट। अब ये देखो, want ऑफ फैक्टर क्या है, सिंपल आसान भाषा में बोले तो want ऑफ फैक्टर इज नंबर ऑफ पार्टिकल that can be given by solute in solution। मतलब want ऑफ फैक्टर क्या बोल सकते हो आप, उसके आयन बोल सकते हो, समझे। तो जिसमें भी डिसोसिएशन होगा क्या होगा, डिसोसिएशन, तो उसका want ऑफ फैक्टर आई क्या रहेगा। डिसोसिएशन में आयन अलग अलग होंगे ना, फॉर एग्जांपल NaCl विल गिव्स Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब आई क्या रहेगा, एक डाला था दो बने ना, तो आई क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। जब कभी भी एसोसिएशन होगा क्या होगा, होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें से एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या बना लेता है, डाइमर। तो हमने तो दो मॉलिक्यूल डाले थे पर हो कितने गए, एक, मतलब आधा हुआ ना। तो इसका want ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन आई ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ये याद रखना, समझे। जब भी डिसोसिएशन होगा आपका want ऑफ फैक्टर आई ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि एक में से मिनिमम दो बनेंगे, और एसोसिएशन होगा तो ऑलवेज लेस देन 1। अब फेरस एमोनियम सल्फेट देखो, इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, सॉरी फेरस सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है ना, FeSO4, पानी में डालोगे क्या बनेगा, Fe2 प्लस एंड SO4 2-। दो डिफरेंट आयन दिख रहे हैं, डिसोसिएट हुआ ना, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पेयर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। अगेन आइडियल आया, मतलब क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। आई थिंक ये रिपीट हुआ पर ठीक है, ऑप्शन बस अलग है, बेंजीन एंड टोल्यूइन। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन इन केल्विन। अब पहले ये देखो, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती है, 1 मोलार लाना चाहिए, स्मॉल m आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस T डेल्टा TP, ये फॉर्मूला है आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। अब हमें एलिवेशन नहीं दिया है, तो एलिवेशन फाइन कैसे करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, स्मॉल m, मोलालिटी, ये कितनी है 1। KB फॉर वाटर यहाँ पे गिवन है, समटाइम दे डोंट गिव, सो यू हैव टू रिमेंबर KB for the water is equal to 0.52 and Kf for the water is equal to 1.86 Kelvin kg per mole। ये दोनों कांस्टेंट वाटर के लिए याद रख लेना, समझे।
सो के बी इज इक्वल टू 0.52, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो डेल्टा टी बी कितना मिलेगा 0.52, ये डिफरेंस आया। अब एक्चुअली केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो केल्विन में होगा आपके लिए 373.15, कितना ऐड करना है 0.52, आंसर क्या आएगा 373.67, समझ गए, डन। तो ऐसे फाइंड करते हैं। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, सेम कंडीशन है, मतलब ये तो कांस्टेंट, हर एक की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, देखो 1 मोलर, मतलब ये भी सेम है, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल में होगा बस, तो हम लिख सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई किसका ज़्यादा होगा, तो जिसके नंबर ऑफ आयन ज़्यादा उसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा, समझ गए। तो इसका आई कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 2, NaCl है, कितने देंगे 3, BaCl2, FeCl3 4, ग्लूकोज आयन नहीं देता, वो अकेला रखता है, मतलब 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन किस में से मिले FeCl3, तो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका FeCl3। नेक्स्ट 30 ml 0.5 मोलर NaOH diluted to 500 ml by adding water, what will be the molarity, simple, M1V1 is equal to M2V2, diluted to 500 है, मतलब ये सीधा 500 ml ले लो, M2 फाइंड करनी है, इनिशियल कितनी थी 0.5 और V1 कितना होगा 30 ml, खुद से सॉल्व कर लोगे, इतना तो हो जाएगा ना, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक विथ 0.2 मोलर H2SO4, दो टर्म है, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, अगर ऐसा है कंपेरेटिव टर्म है ये, जो ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक, विच वन इज लेस इज नोन एज हाइपोटोनिक, क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगर कोई ऐसे कंडीशन में दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सिमिलर है, इफ द पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक, क्या बोलेंगे आइसोटोनिक। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू ICRT, आइडेंटिकल कंडीशन है, मतलब ये सेम हो गया, सो पाई किसके प्रोपोर्शन में होगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू सी, तो जिसके लिए I इंटू सी की वैल्यू सेम होगी वो आइसोटोनिक होंगे। अब आगे देखें, इसके लिए I इंटू सी कितना होगा, वॉन्टो फैक्टर हम H2SO4 के लिए कितना लेंगे, तो कितने आयन देंगे H2SO4, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, 3 आयन है ना, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 3, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2, मतलब कितना होगा I इंटू सी 0.6, तो ऑप्शन में से जिसका भी आंसर 0.6 आता है I इंटू सी का, वो आपके लिए क्या होगा आइसोटोनिक। HCl के लिए देखो 0.4 इंटू 2 0.8 हो जाएगा, 0.3 मोलार के लिए देखो 0.3 इंटू HCl के 2 0.6, ये आंसर है, समझे। ये मैंने 2 कहाँ से लिखे है, तो ये I की वैल्यू है, HCl 2 देगा, 2 आयंस देता है, इस वजह से। बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।